नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। 2022 की तरह 2023 में भी धनतेरस और दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बार के धनतेरस और दिवाली की मैं ढेर सारी बधाई देता हूं तथा आपके परिवार में सुख समृद्धि शांति बना रहे। लेकिन हमेशा मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी मत होने देना, उनके जीवन में खूब तरक्की करना। वैसे धनतेरस और दिवाली का दिन होता है। इस दिन जो है भगवान श्री गणेश तथा माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और खास तरीके से माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का ही पर्व है। और इस दिन पूजा किया जाता और जिनके ऊपर माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा हो जाती है, उनके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ खास उपाय लेकर कदम। क्या गजब का जबरदस्त उपाय है। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के लोग उपाय करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि भगवान श्री गणेश का प्रिय चीज क्या। एक तो प्रिय चीज लड्डू जिसे मोद कम कहते हैं, और दूसरा यदि घास फूस में देखा जाए तो वह होता है दुर्वा का घास। जी हाँ, यदि आप भगवान श्री गणेश को धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन दोनों में से दोनों दिन यदि आप दुर्वा घास का इस्तेमाल कर लेते हैं, भगवान श्री गणेश को प्रसन्न कर ले। जैसा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, यकीन मानिए भगवान श्री गणेश जिसे विघ्नहर्ता गणेश कह जाते हैं, विघ्नहर्ता मत संसार के विघ्न को हर लेते हैं। तो आपके जीवन का अगर में किसी भी प्रकार के कोई विघ्न आते हैं, परेशानी आती हैं, यदि भगवान श्री गणेश की कृपा रहेगी तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तो बस आखिर उस दुर्वा का उपाय कैसे करना है, उस दुर्वा का तांत्रिक उपाय कैसे करना कर जाता। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में भी अनेक प्रकार के दुर्वा का उपाय बताए गए हैं, तो मैं उनमें से कुछ खास ऐसे कुछ उपाय लेकर गया हूं जिसको यदि धनतेरस के दिन यदि भगवान श्री गणेश के साथ में कि कुछ विशेष उपाय अगर इस दुर्वा घास का कर लेते हैं, तो भगवान श्री गणेश की विशेष तरीके से नजर आपके ऊपर पड़ जाती है। इस दुर्वा का उपाय बहुत ही जरूरी है, ध्यान से पूरा इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत का ताला खुल जाए, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, आपके जीवन में जो लंबे दिनों से दुर्भाग्य आपके साथ में चला रहा है, यदि आप चाहते हैं कि भाग्य आपके साथ चले, तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सही मार्ग पर है। लेकिन इस बार का धनतेरस और दिवाली इस उपाय को यदि आप कर लें तो बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं, इस बार की दिवाली और धनतेरस आपके लिए यादगार हो जाएगा पूरा। आपने जीवन में कभी ऐसी धनतेरस नहीं मनाया होगा, क्योंकि इस बार भगवान श्री गणेश की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में जो मैं उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को मात्र कर देने से, दुर्वा को सही तरीके से भगवान श्री गणेश को अर्पित करने से, यकीन मानिए भगवान श्री गणेश की जब कृपा आपके जीवन पर पड़ जाएगी तो कहां दुख परेशानी कष्ट सारे के सारे दुख खत्म, और आपके जीवन में चार चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। धन दौलत तेजी से बढ़ेगा, मनवांछित फल मांग मिलेगा। बस यह एक दुर्वा या एक दुर्वा घास कोई मामूली घास नहीं है जिसे आप यूं ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। यदि आप इसका इस्तेमाल कर देते तो जो आपकी अधूरी इच्छाएं, जो आपकी मनोकामना है, बस भगवान श्री गणेश तो यूं ही पूरा कर देते हैं। और धनतेरस और दिवाली के दिन दुर्वा का बहुत ही खास महत्व होता है।
कोई भी मांगलिक कार्य जब होता है तो दुर्वा घास तो चढ़ाया ही जाता है, और जब भगवान श्री गणेश की पूजा होती है ना तो उसमें अगर दुर्वा घास नहीं अर्पित किया जाए तो वह पूजा अधूरी रह जाती है। वैसे कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह मुंडन गृह प्रवेश ऐसे कुछ अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य होते हैं जिसमें दूर्वा और हल्दी का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता। आखिर क्यों? क्योंकि दूर्वा और हल्दी बहुत ही पवित्र चीज होते हैं और भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। तो क्या धनतेरस और दिवाली जो भगवान श्री गणेश का अतिप्रिय दुर्वा घास है, आपको इसे अर्पित नहीं करना चाहिए? इसके विशेष तरीके से यदि आप अर्पित करते हैं तो भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा भी आपके जीवन पर पड़ेगी। आपको और आपके जीवन में चार चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके उपाय को जान लेते हैं। आखिर भगवान श्री गणेश को कैसे किस तरीके से प्रसन्न करें? दुर्वा घास के माध्यम से जब मैं दुर्वा घास बोल रहा हूं तो शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। दुर्वा घास वही है जो दूब की घास होती है, उसी को हम दुर्वा घास कहते। सही तरीके से तो दुर्वा घास के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय हैं जो धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन जो खास तरीके से भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए इसका उपाय किया जाता है। तो मैं पूरा आपसे उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आप भी अपने जीवन में चार चांद लगा सके, आप अपने जीवन में तरक्की कर सके। आपके कुछ सपने हो, कुछ जो मनोकामनाएं हो, कुछ इच्छाएं हो, उन सारे के सारे मनोकामना को आप अवश्य ही पूर्ति कर सकें। तो पहला नंबर का उपाय बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी उपाय आपको दे कि कोई भी आपको दुर्वा घास लाना बहुत ही सिंपल से आपके घर के आसपास बगल में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। लेकिन जहां से भी आपको दुर्वा घास लाना थोड़ा उस जगह को देख लेना है, कहीं वहां पर कोई मलमूत्र तो नहीं करता, कोई गंदगी तो नहीं फेंकता, इस प्रकार की कोई वहां पर चीजें ना हो। वैसे दुर्वा घास पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरे जगह से ही लाना है, और जो फ्रेश दूब निकलता सुबह के समय में उसी प्रकार से दूब लाना। ऐसा नहीं कि पूरा जड़ से उखाड़ कर लाकर चढ़ा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं काम करना है। तो जब भी आपको दुर्वा घास को लाना भगवान श्री गणेश को अर्पित करने के लिए स्वच्छ जगह से ही लाना है और ऊपर वाले पार्ट को लाना है, लेकिन फ्रेश बिल्कुल निकला रहता। तो पहला जो है हमारा चमत्कारी जो उपाय है, पैसों की समस्या यदि आपके घर में बनी रहती है, आर्थिक संकट तब लगे हैं, आपका कोई भी काम जो पैसा वाला बनता ही नहीं है, पैसे आने के रास्ते बिल्कुल बंद होंगे, आप धनतेरस के दिन इस दुर्वा घास का जबरदस्त उपाय कर लीजिए। क्या करना है आपको इस दिन? तो वैसे खास तरीके से भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे ही करेंगे, तो विधिवत आप वहां पर दीपक जलाइए, दीपदान करिए, पूजा करिए, अगरबत्ती जलाइए, धूप अगरबत्ती जो कुछ भी आपको जलाना है जलाइए। लेकिन इन सब उपाय को करने के साथ साथ भगवान श्री गणेश के चरणों में 5 नंबर की संख्या में या 11 या 21 सिक्के तो आप कम से कम 5 चढ़ा दें, या 11 या 21। यदि आप दुर्वा घास यदि भगवान श्री गणेश को अर्पित करते हैं तो भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है। लेकिन दुर्वा घास बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं, उसके अच्छे से धोकर खिलाना है। तो दूसरा नंबर का जो दुर्वा घास का चमत्कारी उपाय हुआ है, विशेष मनोकामना के लिए आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे दिनों से आपके दिल में है, कोई इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही है, अनेक प्रकार के उपाय करके थक चुके हैं, मेहनत भी करते लेकिन सफल नहीं होता,
शायद आपको भगवान श्री गणेश की कृपा की जरूरत है। जिस दिन से उस दिन की आपके ऊपर छत्र छाया पड़ जाएगी ना, वह आपकी मनोकामना व इच्छाएं अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो बस इस धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन खास तरीके से दोनों दिन इस दुर्वा घास को विशेष उपाय कर लीजिएगा। यकीन मानिए भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ी ही जाएगी। राह की बात, अगर कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो तो भी आप इस उपाय को कर लीजिएगा। यकीन मानिए वह उपाय आपके ऊपर कारगर होगा। क्या करना, आपको दुर्वा घास लेना है और दुर्वा घास का जो है लीप बरन पेस्ट टाइप का बनाना है और उसको गाय के दूध में पेस्ट थोड़ा सा मिला लेना है। गाय के दूध में और दुर्वा घास का पेस्ट बना लें, उसमें थोड़ा सा आपको हल्दी भी डाल देना है। जिस प्रकार से आपको अच्छे से पेस्ट बनाना है, लेप बनाकर मट्ठा, दुर्वा घास, गाय का दूध थोड़ा सा और उसमें हल्दी आपको डाल करके लेप लगाना और आपको धनतेरस से लेकर के दिवाली तक ठीक है। इस लेप को आपको जब पूजा करें तो पूजा करने के उपरांत इस लेप से आपको तिलक करना है। आपको तिलक अर्थात माथे पर तिलक करना है। माथे पर लगाइए, कुंडल में लगाइए, गर्दन पर लगाइए, अपने दोनों भाइयों पर लगाइए। हर जगह आप इसका तिलक लगाएं ताकि हर जगह से आपकी जो शरीर में कुछ ऐसी वैसी बीमारियां हो या कुछ ऐसी वजह हो सकती है जो आपके काम में रुकावट करें। तो बस इस काम को यदि धनतेरस से लेकर दिवाली तक कर लेते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन में अच्छा होगा और आपकी जो मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आप एक और काम कर सकते। धनतेरस के दिन आप इस विशेष तरीके से खास काम को कल का करना है। आपको एक गमले लाना। मिट्टी का कमरा हो तो बेहतर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्लास्टिक वाला कोई स्टील का बकेट हो या कुछ ऐसा नहीं। आपको एक मिट्टी का गमला आपको लाना है और मिट्टी के गमले में अच्छी जो है आपको उपजाऊ मिट्टी भरने या उपजाऊ मिट्टी भरने के बाद आपको उसमें दूब का नए जो दूब रहते हैं उसको प्लांटेशन करना था, रोपण करना। रोपण करने के बाद ठीक है, रोपण करने के बाद उसमें अच्छे से रोपण कर दीजिए और वहां पर जो कुछ मीठा भी डाल दीजिए। ठीक है, कुछ गुड़ डाल दीजिए, कुछ मीठा चीज डाल दीजिए और उस गमले को आपको अपने घर के ऊपर जो बालकनी दी हो तो बालकनी में रख दीजिए, तो छत पर ले जाकर रख दीजिए। इस काम को करने से क्या होता है कि आपने मीठा जो डाला उससे जो काली चींटियां आती और जो काली चींटियां जो है कि माता लक्ष्मी के संकेत है, माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। यदि काली चींटियां आपके उस द्वारा रखे गए उस मीठे चीज को यदि सेवन करती हैं तो अवश्य माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती है, तथा यदि कुछ दाने भी यदि आप उसके साथ में डाल लेते हैं तो कुछ बाहरी जो चिड़िया होती है वह भी आकर उस दाना को चुगती। इस काम को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। ठीक है, और वह जो दुर्वा घास आपने प्लांटेशन किया, जो रोपण किया, वह दुर्वा घास जैसे जैसे बढ़ेगा तो वहां पर तो आपको पूरा भरोसा किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। और उस दुर्वा घास को यदि ले जाकर के भगवान श्री गणेश को अर्पित करते हैं तो बस भगवान श्री गणेश की विशेष महिमा आपके जीवन पर पड़ेगी और कैसी भी मनोकामना है पूरा होना ही होना है। आप इस उपाय को जरूर करिएगा। ओके। तीसरा नंबर का जो हमारे घर में समस्याएं कुछ रहती है कि जो कभी समाप्त होने का नाम लेते जैसे हो गया। गृह कलेश के घर में हमेशा इस तरीके से घर के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। बच्चे जो बड़े की बात नहीं मानते, माता पिता बेचारे परिजन परेशान रहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर इस प्रकार की समस्या आपके घर में बनी रहती कि आपके घर में जो प्रेम नाम की चीज होती है, प्रेम है ही नहीं, कलह होता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते, बात छोटी छोटी बात पर जो आनाकानी होती रहती, ऐसी कुछ समस्याएं आप चाहते कि हमारे घर में जो स्थायी रूप से प्रेम है, सब लोग जो आपस में प्रेम मिलकर के बांट करके सब कुछ काम करें सही तरीके से, तो आप इस दुर्वा घास का इस धनतेरस के दिन उपाय कर ले। जी क्या करना क्या है? जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया, बहुत सिंपल सा उपाय या तो आप धनतेरस के दिन कर लें या आप जो है सप्ताह में अगर चाहते तो बुधवार के दिन करें। लेकिन धनतेरस और दिवाली तो बहुत ही खास दिन होता है भगवान श्री गणेश का, इसलिए आप इस धनतेरस और दिवाली दोनों दिन आप करिएगा। यदि कोशिश करते हैं कि लगातार जो धनतेरस से लेकर के दिवाली भैया दूज तक करते हैं, तब तो और अच्छा होगा। ठीक है, आपके घर का जो सुख शांति अवश्य मिलेगा। आपके घर परिवार में क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। तो करना क्या है? आपको बहुत सिंपल सा सरल उपाय है। आपको एक मुट्ठी हरी घास, दुर्वा घास को अच्छी जगह से लाना है जहां पर कोई गंदगी नहीं हो। अच्छी जगह से एक मुट्ठी हरी घास लाए तो कोई भी हरा धनिया ले ले या हरा पालक ले ले, कोई भी हरी चीज होना चाहिए। और उस हरी घास को ले जाकर क्या करना है, आपको गाय को खिलाना। यदि आप गाय को खिलाते हरी घास तो यकीन मानिए भगवान श्री गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यदि आपके ऊपर बुध ग्रह की स्थिति खराब है, बुध दोष लगा हुआ है, तो अर्थात भगवान श्री गणेश की कृपा नहीं है, तो बस अगर आप हरी घास गाय को खिलाते हैं तो विघ्नहर्ता गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो चल रही परेशानी है उसको खत्म करते हैं और खास तरीके से घर में जो है प्रेम बढ़ाते हैं। घर परिवार के जो बीवी बच्चों में ऐसा हमेशा लड़ाई झगड़ा होते थे, तब अच्छी बात नहीं मानते थे। अगर इस उपाय को करते तो वहां पर प्रेम स्थायी रूप से आता है। ठीक है। चौथा नंबर का जो उपाय है कि यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी की कृपा विशेष तरीके से पाना और लंबे दिनों से आपके ऊपर ऐसा लग रहा है कि कोई दैवी शक्तियों का कोई आशीर्वाद ने आपके घर में केवल नकारात्मक शक्तियां आ सकती है, तो बस इस बार के धनतेरस या दिवाली के दिन आप इन उपाय को कर लीजिएगा। यकीन मानिए भगवान श्री गणेश जी से विघ्नहर्ता तथा माता लक्ष्मी धन की देवी की कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी। ठीक है, लेकिन करना क्या है? बहुत सिंपल सा काम है। अच्छा, जब इनकी कृपा नहीं पड़ती है तो कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ कोई दैवी शक्तियों का आशीर्वाद मेरे साथ है? क्योंकि जब कोई भी काम करेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी। दिन पर दिन परेशानी बढ़ता ही जाएगा। हर कार्य में जो बाधा आएगी, एक काम समाप्त होगा तब तक जो दूसरी काम होने वाला रहेगा, तो समस्या के साथ जो घर होंगे, ऐसी कुछ अनेक प्रकार के समस्याएं आती रहती। एक के बाद एक के बाद एक के बाद समस्या आती रहती है और कोई भी आप काम सही से नहीं कर पाते हैं तो समझ जाएगा आपके साथ में कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं। अर्थात भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी की कोई कृपा नहीं, तो आप धनतेरस और दिवाली के दिन इस काम को कर लीजिएगा। यकीन मानिए दोनों लोगों की कृपा साथ ही साथ बरसेगी। ठीक है, आपको करना क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसा बनाया गया है, मैं उन्हीं उपाय को मैं बताता हूँ। आपको 11 घास गारे दुर्वा घास लाना है या 21 एक गाय दुर्वा घास या 21 दुर्वा घास को क्या करना है, ले करके आपको गट्ठर बनाना है।
ठीक है, गट्ठर बनाना है और गट्ठर बनाकर गारे घास का गट्ठर बनना, तो आपको कम से कम 5 गट्ठर बना लीजिए। 5 गट्ठर बना करके और क्या करना? भगवान श्री गणेश के चरणों में क्या करना? समर्पित करना। यदि 5 गट्ठर यदि आप धनतेरस से लेकर लगातार दिवाली तक समर्पित कर दे तो इस तरीके से तो समझ जाएगा बस भगवान श्री गणेश आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और उनका आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा और पूरा का पूरा साल आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती रहेगी। लेकिन हाँ, मैं जो कुछ भी उपाय बता रहा हूँ केवल बस आप इसको कर देने से नहीं होता। ठीक है, आपको मिलेगा कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो बिल्कुल तो 100% कुछ नहीं आपके साथ होने वाला है। लेकिन अगर इन उपायों को करते तो आपका कोई लाख हजार रुपया पैसे खर्चा नहीं होंगे। बस जैसे आप पूजा करते हैं वैसे उनके साथ में कुछ उपाय कर लीजिएगा। कुछ नहीं करते तो 100% गारंटीड आपको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर इन उपायों को करते हैं तो जरूर कुछ तो उम्मीद रहेगी ना, कुछ भरोसा रहेगा अवश्य ही आपके साथ में होना ही होना। इससे बेहतर है कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो कर लो, शायद भगवान की कृपा यदि बरस पड़ी तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी उपाय बताए हैं आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक फ्री कास्ट में आपको दुर्वा घास कहीं पर भी मिल जाएगा। लेकिन यह भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए ना कोई पैसे की जरूरत नहीं होती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से यदि आप इन्हें दुर्वा घास को अर्पित करेंगे तो विशेष तरीके से उनका आशीर्वाद लगेगा ही लगेगा। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने भगवान श्री गणेश को विशेष तरीके से प्रसन्न करने के लिए इस बार के दिवाली और धनतेरस के दिन मैंने जो कुछ भी उपाय बताए, मैंने कई सारे उपाय बताए हैं। उन उपायों में से जो भी आपको उपाय अच्छा लगा और जिस प्रकार के समस्या से आप झेल रहे हो उस प्रकार के समस्या से मुक्ति यदि आप पाना चाहते हैं तो अवश्य ही आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी उपाय बताए इन उपायों को एक बार अवश्य ही आजमाएगा ताकि आपके ऊपर भी भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले तू अपने सही से कर दे। अरे मेरे ऊपर भगवान श्री गणेश तथा माता लक्ष्मी की कृपा हुई है, प्राप्त हुई है। माता रानी की कृपा प्राप्त हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसा मेरे साथ माता रानी का आशीर्वाद लगा वैसे आप सभी भक्तों के साथ में इनकी आशीर्वाद लगे, आपके जीवन में 4 चांद लग जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जीवन में 4 चांद लगेंगे। अगर इन उपायों को करेंगे, माता रानी पर भरोसा करना शुरू कर देंगे, विश्वास करेंगे, उस दिन आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं आ सकती है। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, सुख शांति बढ़ेगा, धन असर सब कुछ मिलेगा। जय जय राम, जय सिया राम।